जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर बोले, पौष के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ। पौष के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इसके नारायण अधिदेव हैं, विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वे हमेशा मेरे प्रिय हैं। सफला एकादशी के पूजन की विधि मैं आपको बताता हूँ। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। सफला में दीपदान का विशेष महत्व है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनिए। उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वो सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सुनिए। माहिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लड़का लुम्पक था, जो बड़ा पापी था, पर स्त्रीगामी, जुआरी, वेश्यागामी था। राजा ने पुत्र को जब ऐसी दशा में देखा तो अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक अपने मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने तो मुझको त्याग दिया है, अब क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि दिन में वन में चला जाऊंगा और रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। ये विचार कर वो वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा, चोरी करता। वहां एक अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह सब लोग मानते थे। उसी स्थान पर वो पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए भी चूंकि वो उस स्थान पर रहता था, इसलिए उसका सत्कर्म बन गया। उसको पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को अत्यंत शीत था। वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांत किटकिटाते हुए उसको रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न का समय हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने के थोड़ी देर बाद वो अपने आसन से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ, गिरता पड़ता लंगड़े की तरह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया और उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति भी नहीं रही थी। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया। जब तक वो आया सूर्य अस्त हो गए। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होने लगा। वो सारे फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको फिर नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों को पूजन मान लिया और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात वो व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, सूर्य के उदय होने पर पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। भगवान की कृपा से वो दिव्य रूप हो गया। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता के पास पहुंचा। उसको देखकर पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वो भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर स्वयं वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश प्राप्त कर निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।